अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मुख्य रूप से जो कुछ मैंने कहा है उसका सार यह है कि जो हमारा जीवन है, जो हम जी रहे हैं, वो हमारा जीवन है, हमें जीना है। जीवन हमारा है, इस जीवन को हमें जीना है। इस जीवन में जो भी दुख सुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, मान अपमान, बीमारी हो, स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, गरीबी हो, जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो हम करते हैं, अपने ही जीवन में करते हैं। तो हम सबको ऐसा कुछ करना है, जीवन को इस ढंग से जीना है जिससे दुख न हो, सुख का अनुभव हो, संघर्ष न हो, प्रेम का अनुभव हो, अशांति का नहीं, शांति का अनुभव हो, बीमारी का नहीं, स्वास्थ्य का अनुभव हो, गरीबी का नहीं, समृद्धि का अनुभव हो। ऐसा कुछ जीवन को जीना है, ऐसा कुछ तरीका अपनाना है। क्यों? इस दुनिया में कोई तो है ऐसा कर रहा है, कोई है जो स्वस्थ जीवन जी रहा है, कोई है जो प्रेमपूर्ण जीवन जी रहा है, कोई है जो शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है, कोई तो है। तो कोई यदि कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर जिस तरीके से वो किया है तो हम भी वही तरीका अपना के कर सकते हैं। तो हमारा काम है कि हम ऐसा जीवन जिए जिससे जीवन जीने में आनंद का अनुभव हो। ये काम हमें करना है। और इसके लिए मैंने ये भी कहा था कि आप अपने को, और इसको करने के लिए ना आपको कपड़ा बदलना है, ना आपको बाहरी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना आपको कपड़ा बदलना है, ना आपको अपना घर छोड़ कर के अलग दूसरे घर में जाना है, ना परिवार बदलना है, ना गांव बदलना है। ये सब बदलना नहीं है। क्या करना है? अपने विचारों को बदलना है, अपने बोलने के ढंग को बदलना है, अपने काम करने के ढंग को बदलना है। और ये हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पढ़े लिखे हों कि पढ़े लिखे ना हो, कोई ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे आदमी ही ये काम कर सकता है, अनपढ़ लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे आप अनपढ़ हों, ये सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बिना पढ़े लिखे गलती कर सकते हैं, तो बिना पढ़े लिखे गलती छोड़ भी तो सकते हैं। जैसे कोई अनपढ़ है और कहता है मैं अनपढ़ हूँ इसलिए बीड़ी पीना सीख गया, तम्बाकू खाना सीख गया। तो बिना पढ़े लिखे आप तम्बाकू खाना और बीड़ी पीना सीख सकते हैं, तो बिना पढ़े लिखे उसको खाना छोड़ भी सकते हैं। क्या असंभव है? नहीं। बिना पढ़े लिखे आप गाली देना सीख जाते हैं, तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ नहीं सकते हैं। क्या पढ़ने लिखने की ज़रूरत है? कोई नहीं। बिना पढ़े लिखे क्रोध करना सीख गए हैं, तो बिना पढ़े लिखे क्रोध करना छोड़ भी तो सकते हैं। कोई असंभव है? जैसे अपने घर से यहाँ तक आए पैदल चलते, तो क्या इसी ढंग से फिर से वापस नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत है। मतलब यदि हम चल सकते हैं तो बिना चले रह भी सकते हैं। सही है? ये कर सकते हैं। यही तो करना है, और क्या करना है? ये सारी बातें मैंने कही कि अपने भीतर को बदलना है। और जिस दिन आप अपने जीवन के लिए सोचते हैं कि अब मुझे ऐसा जीवन जीना है जिसके परिणाम में दुख ना आए,
ऐसा कुछ करूं। अच्छा, इसके लिए करना क्या है ये भी बताया था कि आप कम से कम अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, जिससे आपका हित हो, इसके बारे में सोचो। एक बात। दूसरी बात क्या है, दूसरों के लिए भी हित सोचो, दूसरों का भी भला हो ये सोचो। यदि आप अपना भला चाहे और दूसरों का नुकसान चाहेंगे तो जीवन ऐसा काम नहीं करता है। इस चीज़ को आप समझें, ये जीवन ऐसा काम नहीं करता है। काम क्या करता है, आप सोचते हैं उसका परिणाम आता है, बस। जो आप सोचते हैं, जो आप विचारते हैं, उसी का परिणाम आता है। अब आप चाहे वो दूसरों के लिए सोच रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, इससे उसको मतलब नहीं है। आपके भीतर में गलत विचार है, अर्थात नकारात्मक विचार है, और उसका परिणाम आएगा। क्यों? ये जो प्रकृति है ना, ब्रह्मांड है ना, एक प्रकार से इको पॉइंट इसे कहते हैं। जैसे कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे, एक ऐसा मकान हो या ऐसी जगह हो जहाँ पर बोलो ज़ोर से तो वापस आवाज़ आती है, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि, इको पॉइंट, प्रतिध्वनि। तो ऐसे ही है, जो आप यहाँ से भेजेंगे वो आपको लौट कर आएगा। जैसे खेत में जो बीज आप डालते हैं तो पौधा किसका होता है? उसी बीज का, उसी बीज का। यदि आप गेहूं का बीज डालेंगे तो धान का पौधा नहीं निकलेगा, ये नियम है। अब ये नियम कोई थोड़ी बना है, ये तो सदा से है। वही बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, और यही कबीर साहब ने कहा भी है। उन्होंने कहा है कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। ये सबको याद है, सबको याद है। अर्थात कांटे का बीज बो करके आप मीठा आम कभी नहीं पा सकते। इसका मतलब हुआ, यदि आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, गलत विचार, नकारात्मक विचार क्यों कह रहा हूँ इसको मैं और बता दूँ थोड़ा सा। इसलिए कह रहा हूँ, जिन विचारों के आने से आपकी प्रसन्नता चली जाती है, उदासी छा जाती है, दुख आ जाता है, अशांति आ जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, वो सब नकारात्मक विचार है, नकारात्मक विचार है। अब दूसरों, अपने लिए, जिसे मन में क्रोध आया, तो क्रोध आने से क्या आपको अच्छा लगेगा? प्रसन्नता होगी? कभी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। एक आदमी से कहो मुंह फुलाओ और मुस्कुराओ, दोनों एक काम करके जरा दिखाओ, नहीं कर सकते हो। सही है, या तो आप मुस्कुराएंगे या तो मुंह फुला के बैठे रहेंगे। अच्छा, बहुत लोगों की आदत है मुंह फुला के बैठे ही रहते हैं दिन भर, बहुत कम। अच्छा, आप में शक्ति तो है मुस्कुराने की, लेकिन वो मुस्कुराना ही छोड़ दिए, भूल गए, मुस्कुराना ही भूल गए हैं। मुंह फुलाना इतना हो गया, आदत बन गई है कि हमेशा ही, गुरुदेव जी कहा करते थे, अरे प्रसन्न रहना सीखो, का घोड़े की तरह मुंह लटकाए बैठे रहते हो। जीवन मिला है, देखो कुदरत ने आपको चेहरा दी है। अब इस चेहरे को, चेहरे में प्रसन्नता और उदासी का भाव लाना, ये किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। अब चेहरा सुंदर मिला हो, सुंदर न मिला हो, उजला मिला हो, सांवला मिला हो, कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कुराने को तो नहीं रोकेगा ना कुदरत आपको, नहीं रोकना है। तो कहने का मतलब इतना तो कर सकते हैं। तो नकारात्मक विचार का मतलब है वे विचार जो आपके मन में चल रहे हैं, तो उसको लेकर के आप प्रसन्न नहीं रहते, अशांत और दुखी रहते हैं। चाहे वो क्रोध हो, द्वेष हो, नफरत हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो। सोचो, अच्छा लगता है? नहीं लगता है आपको। अब चाहे दूसरे के लिए सोच रहे हो, उसका नुकसान हो जाए। ये हम लोगों की जो गलत चिंतन है ना, हम नहीं जान पाते हैं कि ये विचार ही हमारे जीवन को बना रहा है। मैं एक दिन कहा भी था, जैसा आप विचार करते हैं वो सांचा है, और जीवन उसी में ढलता चला जाता है, ढलता चला जाता है। इसलिए आप दूसरों के विषय में भी गलत मत सोचो, इतना करना शुरू कर दो तो परिवार में झगड़ा होगा। पहले आप झगड़ा सोचते हैं, तब झगड़ा करते हैं। सही है कि नहीं है? आपके भीतर में झगड़ा ही ना हो तो बाहर झगड़ा होगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आपके मन में कड़वाहट ना हो तो क्या कभी कड़वाहट निकल सकती है? कभी नहीं निकल सकती है। पहले हम भीतर में कड़वाहट पैदा करते हैं, तब वाणी से कड़वाहट निकालते हैं, इंद्रियों से कड़वाहट वाला व्यवहार करते हैं। तो वाणी से जो शब्द निकल रहा है, वो शब्द वाणी से नहीं है, वो उसका स्रोत भीतर है। वो कहाँ है? मन। जैसे
देखो हमारे इस घर में ऊपर एक टंकी है। भैया यहाँ तक भी बैठ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल फ्रंट में आ जाएं। और हाँ, आप भैया आगे आ जाओ, चाहे या पीछे, दो में से। हाँ, ओके। जैसे देखिए हमारी इस घर में ऊपर में एक टंकी है, ठीक है। अच्छा, नल है यहाँ जगह जगह नल, जैसे वाश बेसिन है, वहाँ जा कर के मैं ऐसा हाथ में पानी लिया, तो हाथ में पानी लिया या किसी बर्तन में पानी लिया, उस पानी को देख करके मैं क्या अंदाज़ा लगाऊंगा, ऐसा ही पानी टंकी में है। सही है? क्यों? नल से पानी कब आएगा? जब टंकी में होगा। तो नल तो स्रोत है पानी आने का, लेकिन पानी का स्टोर कहाँ है? टंकी में है। ऐसे ही है, वाणी स्रोत है, इंद्रियां स्रोत हैं। किसको? अंतःकरण के भावों को बाहर निकालने के लिए, विचारों को बाहर निकालने के लिए। तो अंदर में यदि जहर भरा है, अंदर में जहर भरा है, तो मुंह से अमृत नहीं निकलेगा, क्रियाकलाप से अमृत नहीं निकलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि आप अंदर में किसी के लिए नफरत, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए घृणा, दूसरों के लिए, उससे मतलब नहीं किसके लिए सोच रहे हो ना, बस सोच रहे हो ना गलत, वो गलत का परिणाम आएगा। किसके लिए सोच रहे हो? किसी का सोच रहे हो उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनके घर डकैती पड़ जाए, उनके घर आग लग जाए, उनका बेटा मर जाए, वो ये जो आप सोच रहे हो ना, दूसरे का नुकसान तो बाद में होगा, आपका नुकसान उसी समय शुरू हो गया है। मैं बताता हूँ कैसे। इतना बड़ा आपके पास में बर्तन है, मान लो तपीली हो, तपीला जिसे भोजन बनाते, कोई भी बर्तन हो, उस बर्तन में आप कोयले का जलता हुआ दहकता अंगारा भर दें, दहकता अंगारा भर दें, तो पहली आँच, अधिक आँच किसे लगेगी? किसे लगेगी? पहले उस बर्तन को। सही है? पहले बर्तन में जलन होगी, बर्तन तपेगा। सही है? अब उसके बाद में उसकी गर्मी बाजू वाले को बाद में बाहर जाएगी, लेकिन पहला नुकसान किसका होगा? बर्तन का, बर्तन का होगा। लेकिन आप उस बर्तन से जलता हुआ अंगारा को हटा करके बर्फ रख दिए, बर्फ रख दिए, तो शीतलता पहले किसको मिलेगी? उसी बर्तन को, उसी बर्तन को। फिर बाद में दूसरों को शीतलता मिलेगी। इसी प्रकार से जितने नकारात्मक विचार हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ, और भी आप ले सकते हैं, कोई भी विचार, तो वो क्या है? एक आग की तरह है। तो आप पहले जलेंगे, आप अपना नुकसान पहले करेंगे, उसके पश्चात दूसरों का प्रभाव जाएगा ही, प्रभाव जाएगा ही। आप यदि क्रोधाभिभूत होंगे तो दूसरे भी आपसे, क्यों? अब इसका एक विज्ञान है। अब उस विज्ञान को बताने का मेरे पास अवसर नहीं है कि किस प्रकार से हमारे भीतर के भावों के अनुसार हमारे शरीर से एक वाइब्रेशन निकलता है। यहाँ से हर आदमी एक ट्रांसमिट करता है और रिसीव भी करता है। जैसे FM बैंड होता है, या मोबाइल TV के विभिन्न चैनल हैं, तो वहाँ से, नोएडा से, कहीं से भी, वहाँ से चित्र है और जो कुछ है वहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं, और आप उसे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर TV पर उस फ्रीक्वेंसी में जुड़ करके उसको आप देख रहे हैं, उस चैनल को, उसमें आकर के, उसी में आकर के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर के भाव तरंगों के माध्यम से बाहर निकल रहा है, विचारों के, विचार की तरंग, जिससे मैं शब्द बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ इसको, जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो आपके तरह के कैसे पहुँचा है? कौन सा रास्ता से गया वो? कौन सा माध्यम है वो? क्योंकि आप तो अलग अलग हैं, मैं तो, आप अलग बैठे, मैं अलग बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, आपके कानों में वो प्रवेश किया, वहाँ के पर्दे को झंकृत किया, तो क्या गया वहाँ पर? एक तरंग गई। सही ना? एक तरंग गई। जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल में हम कोई नंबर ऐसा डायल करते हैं, ठीक है। अब वहाँ से जिस मोबाइल का नंबर डायल किए वो आवाज़ होने लगती है, तो हमारे मोबाइल से उस मोबाइल तक क्या गया? तरंग गई। वो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। ऐसे ही आपके भावनाएं और आपके विचार दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पहुंचते हैं। समझ रहे? पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। तो क्या है? गलत विचार करेंगे तो गलत, पूरे वातावरण में प्रदूषण होगा।
मैंने एक दिन कहा था, एक ही आदमी सुबह आपके घर का कोई हो बैठ जाए वहाँ पर, नाराज होकर के बैठ जाए एकदम से, कोई काम करना ना चाहे, और जब बोले तो एकदम नाराज होकर के बोले, तो पूरा उसका पूरे घर में उसका कैसा प्रभाव रहेगा? अच्छा प्रभाव रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। सब लोग परेशान, क्या हो गया आज इनको, हैरानी होगी ना सबको। अब वो गलती वो कर रहा है, लेकिन परेशान पूरे घर के लोग होंगे, पूरे घर के लोग होंगे। लेकिन एक आदमी प्रसन्न है, मुस्कुरा रहा है और ऐसा शब्द बोलता है जैसे मलहम लगा रहा है, मरहम लगा देता है। सुंदर सी बात है, सबका सहयोग कर रहा है, तो उससे भी तरंगे निकल रही है। उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है घर में? एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, मैं यही तो बताना चाहता हूँ, जीवन बदलने के लिए क्या बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि ये मंत्र जपो, ये नदी में नहाओ, ये माला जपो, ये पूजा करो, ये संत की, ये गुरु की पूजा करो, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जीवन है, जीना आपको है, सुख मिले दुख मिले भोगना आपको है, लेकिन ये तरीका है आप कि दुख के बदले में सुख भोग सकते हैं। यह तरीका है, वो तरीका ही बता रहा हूँ। आप उस गलत विचार को हटा करके अच्छे विचार को स्थापित कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आपके घर में एक नौकर है, और नौकर क्या है, एक तो काम है, गलती क्या करता है, झूठ बोलता है, देरी से आता है, कभी कभी कोई सामान को चुरा भी लेता है, और वो नशा भी करता है। आपने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, ये ठीक नहीं है, इससे परेशान हूँ, तो आप क्या करेंगे, नौकर बदलना है, करेंगे कि नहीं करेंगे? तब क्या करेंगे, एक दूसरा नौकर ढूंढेंगे, सही है। अब आप क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो चोरी ना करता हो, झूठ ना बोलता हो, सही है, और नशा ना करता हो, ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे। जो गलती वो पहले वाला नौकर कर रहा है, उन गलतियों से रहित अच्छे स्वभाव वाला नौकर ढूंढेगा, और कोई मिल गया तब क्या करेंगे, उनको लाएंगे कि तुम जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी, सही है, उनको ले आओगे, और जैसे लाओगे वो चला जाएगा। यही करना है। जिन विचारों से आपके भीतर में आने, जिन विचारों के आने से आप परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उसके बदले में अच्छे विचार, और मैंने क्या कहा, प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, क्षमा है, विनम्रता है, धैर्य है, शालीनता है, इन विचारों को ले आओ, इन विचारों को ले आओ अंदर में। जैसे ही आपके भीतर में लगेगा सबका भला हो, जरा सोच के देखना, सुबह उठ कर सोच के देखना क्या लगेगा। जिस समय आप सोचेंगे सबका भला हो, दुखी होंगे? नहीं हो सकते हैं आप। सबका भला हो, जैसे ही मन में आया, किसी ने गलती किया आपके साथ में, उसकी याद आई, भगवान तुम्हारा भला करे, कह के देखना, आपका जो मन है ना, जो ग्राफ ऊपर गया है ना, वो एकदम से नीचे आ जाएगा और आपका मन हल्का हो जाएगा। ये जीवन के प्रयोग हैं, करने जैसा है। लेकिन अब हम लोग, अच्छा इतना सरल है ये काम, तो सोचो इससे कैसे हो जाएगा? ये तो तब होगा जब हम लेटते हुए किसी मंदिर देवी के दर्शन में जाएंगे। मैंने देखा है ऐसा, कि ऐसा लेटते हैं, वहाँ पर कोई नारियल कुछ रखते, चिन्ह बनाते, फिर आगे जाके लेटेंगे, फिर आगे जाके लेटेंगे, ऐसा करते करते वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक उनको जाना होता है। कहते हैं अब जा कर के हमारा कल्याण होगा। सोच रहे हो कितना कठिन परिश्रम। और मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ नहीं है ना, आप बैठ जाओ, अंदर को बदल दो बस। वो गलत विचार मत करो, अच्छा सोचना शुरू कर दो। विचार बदल करके जीवन बदल जाता है। मैं एक कहानी कह दूं पहले, तब कुछ और थोड़ा क्लियर हो जाए। एक कुम्हार था, कुम्हार जानते मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। तो वो कुम्हार क्या करता था, चीलम बनाता था। चीलम जान गए? नहीं जानते हैं? चिलम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अच्छा, कुछ लोग शुरू भी चढ़ाते भी हैं। अच्छा, चिलम चढ़ाने वाला जरा हाथ उठाएं जरा से। अच्छा नहीं, मत उठाओ। तो चिलम समझ रहे हैं ना? तो चिलम बनाता था। एक दिन उसकी पत्नी आई, वो मिट्टी गूंद रहा था, तो चिलम बनाने के लिए उसकी पत्नी आकर के कहती है, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? उसने कहा कि चीलम बनाने जा रहा हूँ। उसने कहा, अरे भोला आदमी, कि गर्मी आ रही, गर्मी, चीलम बना रहे हो, घड़ा बनाओ, घड़ा, अभी गर्मी आ रही है, शीतल जल भर करके लोग पानी पिएंगे उससे। अब पत्नी कहकर चली गई। अब वो
गूंदना बंद कर दिया। थोड़ा से मौन रहा कुछ मिनट, फिर उसके बाद में सोचा कि वो गूंदने का तरीका बदल दिया अब। और क्या किया, अब सचमुच वो चिलम बनाना छोड़ करके जब चाक पर रखा तो अब मिट्टी से घड़ा बनाने लग गया, घड़ा बनाने लग गया। अब घड़ा बनाने लग गया तो मिट्टी बोल पड़ी, कहानी है, मिट्टी बोल पड़ी कि कुम्हार तुम तो मुझसे अभी तक चिलम बना रहे थे, अब घड़ा क्यों बना रहे हो, घड़ा क्यों बना रहे हो? तो कुम्हार ने क्या जवाब दिया, मेरा विचार बदल गया। क्या कहा, मेरा विचार बदल गया। तब मिट्टी बोलती है कि अरे कुम्हार, तुम्हारा तो केवल विचार बदला, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। चिलम बनती तो क्या होता, मेरे मुंह में आग भरी जाती, मैं भी जलती, दूसरों को जलाती, दूसरे के कलेजे लाती थी। लेकिन अब घड़ा बन जाऊंगी तो शीतल जल भरा जाएगा, मैं भी शीतल होंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। क्या बदला, विचार बदला, विचार बदला। चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर लाइफ। आप पुस्तक पढ़ लेना और बड़ा सरल तरीका है जीवन बदलने का, बहुत सरल तरीका है। आप अंदर से ऐसा करना शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूँ थोड़ा सा और जो प्रयोग तो शायद करते भी नहीं, मैं कब से बता रहा हूँ, सुबह शाम कैसे करना है, सुबह उठने के बाद क्या करना है, रात में सोते समय क्या करना है। जब आप काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तब आप जैसे आज से 2 साल पहले रोते रहे हैं, क्या बताएं, जीवन में दुख है, क्या बताएं, परिवार के लोग मानते ही नहीं हैं, बहू से झगड़ा, बेटा से झगड़ा, उनसे झगड़ा ही चलता रहेगा ना। क्यों, आप बदल नहीं रहे हैं, अपने को बदल ही नहीं रहे हैं, तो वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि जीवन बदले, आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि जीवन में अच्छे परिणाम आए, तो कहाँ से आ जाएंगे। मतलब आप क्या चाहते हैं बताऊं, बिना बीज बोए फसल काटना चाहते हैं। सही है क्या मैं कह रहा हूँ, सही है, बिना बीज बोए फसल काटना चाहते हैं। अर्थात आप जीवन को सुंदर बनाने के लिए मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जीवन अपने आप बन जाए सुंदर, या भगवान का आशीर्वाद हो जाए, या संत महाराज जी आशीर्वाद दे दो। कई लोग कहते हैं आशीर्वाद दे दो महाराज कि मेरा बेटा पास हो जाए परीक्षा में, और मेरे बहू के बच्चा हो जाएं, वो हो जाएं। अब बताओ, महात्मा लोग कहीं होलसेल डीलर हैं क्या बच्चा देने वाले कोठा रखे हैं, अब वो तो खुदे झंझट से अलग हो गए हो, कहाँ से बच्चा देंगे, कुछ तो समझो भला। बच्चे के लिए कहाँ जाते हैं बताओ, हनुमान जी के पास भी जाते हैं लोग अरे वो बाल ब्रह्मचारी बेचारा कुछ तो समझो किसके पास जा रहे हो, हनुमान जी के पास बच्चा के लिए। अच्छा, शंकर के पास जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं, कुछ तो समझो, शंकर का कोई बेटा नहीं था। अच्छा, आप लोग कहेंगे उनके तो कार्तिक और कौन, गणेश। बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है ये। आप पढ़ लो पुस्तक, उसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में बिल्कुल नहीं है, उनके बच्चे ही नहीं थे। पार्वती पुण्यक व्रत रखी थी बच्चे पैदा हो जाए कह के, फिर भी उसका कोख नहीं खुला, पढ़ लेना। क्यों, आप लोग जानते हैं। अच्छा, गणेश कैसे बनाए गए थे बताओ, मैल से। अब यही भी समझ में नहीं आता है, इसका मतलब पार्वती अब 6 महीना 2-3 साल से नहीं नहाई थी, तभी तो इतना मैल निकला होगा अब कितना मैल निकल के गणेश बना सके। मैं समझता हूँ आप यदि जीवन भर भी ना नहाओ ना तो भी उतना मैल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। नित करके दिखाना हमको, हम उसको फेसबुक में डालेंगे नहीं निकलेगा भाई। अच्छा, वो भी ठीक है, चलो हो भी गया। अच्छा ठीक है, वो गणेश बना दिए। अच्छा, गणेश बना दिए तो भगवान शिव बाहर गए हुए थे, अब वहाँ लौट करके आए, तब उनको जान जाना चाहिए कि ये मेरा बेटा है कहा करके। अच्छा, बेटा आपका नहीं, ठीक है, जान जाना कि पार्वती का बेटा है, और ये अभी कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी है, पार्वती का बेटा कहो शंकर का बेटा ना कहो, बड़ा झंझट तो है। लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं पौराणिक कथा है तो उसको मारना नहीं चाहिए था। अब वो सीधा, अब मारना कोई औचित्य था, लेकिन गला काट दिए। अब सोचो जरा कितनी बड़ी घटना हो गई है, गला काट दिए छोटे से बच्चे की। तो अब रोने लगी तो क्या, कथा ऐसी है जिसको मैं सुना हूँ, फिर गला काट दिए, रोने लगी आकर के मेरा बेटा मार दिए, वो कर दिए। अब क्या करें, अच्छा मुझे पता नहीं था, तो मार दिया, रोक रहा था इसलिए मैंने मार दिया। अच्छा ठीक है, तो इसको फिर से जिंदा कर दो, तो जिंदा कर दो। तो क्या किया, अब उसको मारा, एक गलती। अब दूसरे अपने किसी के भेद दे होंगे, गण वगैरह जो भी रहा होगा वो भी पगला रहा होगा, पिए ज़्यादा गांजा वगैरह पिए रहा होगा, तो जा करके दूसरा एक हाथी का बच्चा जन्मा था उसको मार दिया। और ये अक्ल मुझे समझ नहीं आती है अब हाथी को मारने की क्या ज़रूरत है, उसके गला को जोड़े। अब सोचो
वहीं पर उसका सिर पड़ा हुआ है। किसका? गणेश का। मारे सिर तो कटा, वहीं पड़ा है ना। तो उसी के सिर को जोड़ना सरल है कि वो हाथी के बच्चे को मार करके जोड़ना सरल है। समझ रहे हो? अब मैं इसकी बहुत व्याख्या नहीं करूँगा, समझ जाओगे क्या है इसका। अब इतनी सी बात है, अब जा करके शिव से आप बेटा मांग रहे हो, कोई नहीं उनका बेटा। कुछ अकल रखो। ये तो विषय ही अलग है, नहीं तो इस पर ही यदि कहना होता तब फिर ज़्यादा थोड़ा कहता। आज मेरा विषय ही दूसरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जीवन को सुंदर बनाओ, जीवन को विचार बदल करके। हाँ, तो ये बता रहा था सद्गुणों का विकास कैसे करना है, ये आप समझ लो। क्या कहा था? भीतर में प्रेम, भीतर से मैत्री, अंदर इतना बढ़िया हो। उसने क्या कहा है कि ईसा मसीह ने किसी ने कहा है, इट कास्ट नथिंग टू बी काइंड। दयालु होने में कोई पैसा नहीं लगता है। अंदर में प्रेम की भावना आपकी है तो आपको कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। आप अच्छा सोचेंगे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। ज़्यादा धन कमाओगे तो टैक्स लग सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा सोचोगे तब। ये बहुत अच्छा सोचता है आदमी, चलो इस पर टैक्स लगाओ। नहीं, आप अच्छा सोच सकते हो, आप स्वतंत्र हैं अच्छा सोचने के लिए। मैं कहा ना, सबका भला हो सोच सकते हैं। तो प्रेम और मैत्री हमारे भीतर है, उसको बाहर निकालना है ताकि वो हमारे जीवन में छा जाए। जब हम क्रोध को बार बार निकालते हैं, ऊपर वाले लोग कृपा करें नीचे वालों के लिए, तो कम से कम ये करें कि अंदर में जो जिस चीज़ को निकालते हैं वो जीवन में छा जाता है। क्रोध निकालते हैं, जीवन में क्रोध छा जाता है। द्वेष और नफरत निकालते हैं तो वो छा जाता है। लेकिन प्रेम और मैत्री को बाहर निकालेंगे तो जीवन में वो छा जाएगा और उसका परिणाम आएगा। तो कैसे करना है? सुबह उठ करके, जैसे मैंने बताया था एक दिन कि सुबह उठो, और सुबह उठ करके क्या करना है कि आप अपने लिए वह सोचो जो आप जीवन में चाहते हो। एक काम और करो, आप सुबह बैठ जाओ चुपचाप ऐसे, और सुबह बैठ करके क्या करना है, अंदर से ख्याल करो कि अंदर से जैसे कल्पना करो एक तरंग जैसे निकल रही है, जैसे धुआं निकलता है ना, धुआं जैसे सीढ़ी जलाएं चूल्हा जलाएं धुआं निकलता है, ऐसे ही अंदर से एक तरंग निकल रही है। और क्या कहना है? प्रेम प्रेम प्रेम, मैत्री 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 मैत्री, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति। और कल्पना करते जाओ वो जो तरंग निकल करके परिवार के सारे सदस्यों को वो पहुंच रही, मेरी प्रेम के जो तरंगे भेज रहा हूँ वो ऐसे पहुँच रही है और उसको टच कर रही, सबके प्रति प्रेम महसूस कर रहा हूँ। फिर और फैलाते 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 मित्रों में, जो भी आपके परिचित अपरिचित हैं, और भी सब में ऐसा करते 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 कल्पना करते जाइए सबके प्रति। ऐसा करो कि पूरी तरह से पृथ्वी में आपने प्रेम भेज दिया है। आप यदि ये काम कहीं 1 से 2 मिनट भी करके देखना, 1 से 2 मिनट करके आपके भीतर कैसी फीलिंग्स होगी, आप करके देख लीजिए। देखो, मेरी बातों पर विश्वास मत करिए, प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा आपको। आप खुद करके जान सकते हैं। आप भीतर से इतना खिले हुए महसूस करेंगे उतने मात्र से ही, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी भीतर आ जाएगी, इतनी सकारात्मकता से भर जाएंगे कि आप उस समय दुखी हो ही नहीं सकते, अशांत हो ही नहीं सकते। जीवन ऐसे ही बदला जाता है। जीवन आशीर्वाद के बल पर नहीं बदलता है, किसी की कृपा के भरोसे नहीं बदलता है, मेहनत से। और मेहनत आपका, और ये मेहनत बाहर की नहीं है कि आपको गिट्टी तोड़ना, पत्थर तोड़ना है या वहाँ बैठना, वहाँ कुछ नहीं। जहाँ है, मैंने कहा रोज़ बिस्तर पर बैठ लो, बस इतना ही तो करने का है। और ये विचार बनते कैसे, ये भी थोड़ा सुन लो। ये विचार बनते कैसे हैं? जो भी हम इन्फॉर्मेशन ग्रहण करते हैं ये ध्यान देने जैसा रहता है। जो यदि आप इन्फॉर्मेशन ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, जो आपकी इंद्रियां हैं, सेंस है ना, इंद्रियां, उससे जो भी ग्रहण करते हैं और वही जा कर के वहाँ पर इकट्ठा होता है, उसे ही मन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठे तो क्या कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। एक सभा है, इसकी कल्पना कर देख रहे हैं, कल्पना नहीं, ये सत्य है कि सब लोग बैठे हैं, कोई बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं, ये दृश्य आप देख रहे हैं। फिर मेरे शब्दों को भी सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मान लो प्रसाद देंगे, उसका भी स्वाद आएगा, सब आएगा। तो आँख से देखे, कान से सुने और स्वाद लिए, ये सब हुए। अब आप जब रात में बिस्तर पर जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, तो ये दृश्य दिखेगा?
देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये रिकॉर्डिंग हो गई है। अब क्या होगा, उसको रीप्ले, ऑटो रिप्ले होता है, ये अद्भुत है, ऑटो रिप्ले होता है, समझ रहे हैं ना। आप जैसे ऐसे किए और वो सब वो दृश्य दिखाई देगा, वो विचार सुनाई देंगे, वो स्वाद आने लग जाएगा। वही मन है जो आ रहा है। क्यों? वहाँ सभा नहीं है, वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ कोई मिठाई नहीं है, फिर भी उसको आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वही तो मन है, वही तो विचार है आपका, वही विचार है। तो यदि उसके जगह गलत चीज़ें आ जाती तो मान लो आप एक्सीडेंट देखते, आग को देखते लगी हुई, किसी को लहू लहान देखते, मारपीट लड़ाई झगड़ा देखते, तो उसकी भी याद आती कि नहीं आती? तो क्या होता उसमें, जब उसकी गलत मन बनता, अर्थात वो संस्कार गलत बनता, विचार गलत बनता, और उसी बारे में सोचने लगते। आप चार माताएं बैठ गई, अरे माताएं की क्या कहूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबकी वही दशा है। 4 बहनें बैठ गई। अच्छा, 4 बहनें जब खाली होने बैठती तो कौन सी बात करती हैं? कभी पूछती हैं बहनी ध्यान करती कि नहीं करती हो? कोई पुस्तक पढ़ती हो? ये बातें करती हैं। क्या बातें करती हैं पता है? क्या करेंगे? उनके घर वाला वैसे हैं, उनकी बेटी वैसी है, उनका दामाद वैसा है, उनका बेटा वैसा है, उनकी बहू, उनकी सास, अर्थात भीतर के कचड़े को निकाल करके वहाँ डंप कर रहे हैं और वो भी अपने कचड़े को निकाल कर दे रहे हैं। अब दोनों तरफ से कचड़ा फेंका जा रहा है, और जहाँ कचड़ा इकट्ठा होगा वहाँ बदबू आएगी। सही कह रहा हूँ? सब कचड़ा ही तो फेंक रहे हैं, भीतर में कचड़ा भरा है तो कचड़ा ही निकाल रहे हैं। फूल हो तो फूल निकालें, अच्छे विचार हो तब कहेंगे नहीं नहीं ये बात मत करो, ये बात मत करो, छोड़ दो। ये बताओ तुम्हारा जीवन सुखमय है कि नहीं है? नहीं है, उसके लिए कौन सा मेहनत कर रही हो, क्या प्रयास कर रही हो? कुछ अच्छी पुस्तकों को पढ़ती हो, सत्संग का आधार लेती हो, कुछ ध्यान चिंतन करती हो, कुछ संयम नियम का पालन करती हो, खान पान तो गलत नहीं है। ये सारी चर्चा करोगे तो दूसरे को बदलोगे, अब खुद भी बदलोगे। लेकिन ये चर्चा नहीं करेंगे। पढ़े लिखे लोग भी पढ़ाई लिखाई जब तक करते रहे, स्टूडेंट लाइफ में पुस्तक पढ़ेंगे, और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई पुस्तक न पढ़ने की कसम खा लेते हैं। नहीं तो मुझे बता दें, रोज 5 पन्ने कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाओ जरा मुझे। 5 पन्ने रोज? आधा हाथ उठाए, आधा हाथ है, नहीं कि पूरा भी नहीं उठा ऐसा। इसका मतलब है चलो 2.5 है सही, फिर भी धन्यवाद आपको फिर भी धन्यवाद। समझ रहे हैं? आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ज्ञान कहाँ से आएगा? तब क्या करेंगे? मोबाइल से, टीवी से, अखबार से सारा कचड़ा इनपुट करेंगे। अब इनपुट ही गलत तो आउटपुट कहाँ से बढ़िया होगा? ये कंप्यूटर वालों का नियम ऊपर बैठे सब जानते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट सही, ऊपर वाले को तो सब जानते हैं। मतलब गार्बेज इन मतलब कचड़ा अंदर तो कचड़ा बाहर, होगा कि नहीं होगा? यदि आप अपनी टंकी में नमकीन पानी भर देंगे तो नल में कौन सा पानी आएगा? सही है। और मीठा पानी भरेंगे तब, मैला पानी भरेंगे तब, वही तो है जो रहे करवा सो निकले टोटी, भरे क्या है? इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने कहा, आँख से गलत दृश्य मत देखो, कान से गलत शब्द मत सुनो, जीभ से गलत स्वाद मत लो, गलत स्पर्श मत करो, आहार शुद्ध। अब शास्त्रों की बात कहते हो तो कह देता हूँ, और न कहूँ तो भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन ये हजारों साल पहले ऋषि ने कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। बस यही बात है। आहार को शुद्ध, आहार मतलब जो ग्रहण कर रहे हो, आँख से, नाक से, कान से, जो भी, कचड़ा मत डालो कान के रास्ते, कचड़ा मत डालो। होता है ये। अब वह करो जो चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको, कचड़ा नहीं चाहिए, कचड़ा से सुख नहीं मिलने वाला है। अब नहीं बदलेंगे और कहते रहेंगे, क्या बताएं भैया, ये ऊपर वाला भी हमारा नहीं सुनता है। पहले भीतर वाले को सुनाओ, ऊपर वाले तो हमेशा सुनते हैं। आप ही अपने ऊपर निर्दय बने हुए हैं। आप जिस दिन अपने जीवन को बिगाड़ना बंद कर देंगे, उसी दिन आपके जीवन को संवारने वाले सहयोगी मिल जाएंगे। और तब जिस दिन आपने अपने जीवन को संवारा, क्या होगा जानते हैं? परिवार में बदल जाएगा, सास बहू का संबंध बदल जाएगा, पति पत्नी का संबंध बदल जाएगा। क्यों? आप तो उनके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं ना। आपके मन में आता है
मैं पत्नी के लिए कैसा अच्छा काम करूं जिससे उनको आनंद आए, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे उसको आराम मिले, उनको प्रसन्नता मिले, मैं वही करना चाहता हूं। आप सोच रहे हो, कर रहे हैं, पत्नी यही सोच रही है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अधिक से अधिक अपने पति को प्रसन्न रख सकूं, आराम दे सकूं, उनको आनंद दे सकूं, ऐसा कौन सा काम करूं। यही सास बहू के लिए सोचे, यही पिता पुत्र के लिए सोचे, भाई भाई के लिए सोचे, लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं होगा। यहाँ तो पहले होता है कब उसको नीचा दिखाऊं, कब उसको अपमान करूं, कब उसको छीना झपटी करूं, मुझे कितना ज़्यादा मिले, उसको कम कितना मिले। ये इससे जीवन सुखमय नहीं होगा, नहीं होगा। जीवन बदलेंगे आप, मेरे बदलने से नहीं बदलेगा। आप बदलेंगे, बैठ करके कहेंगे बस आज की तारीख से जैसा जीता था उसमें बदलाव करके अब मेरा तरीका ये है। और जिस दिन ये निर्णय लेंगे, मैंने पुस्तक पढ़ी है, क्या आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदलती, 1 मिनट में। कितना समय लगेगा? 1 मिनट बदल जाएगी बिल्कुल। आप सुबह उठे और लखनऊ जाना है, करके चलें लखनऊ की ओर, वहाँ तक पहुँच गए, चरबल रोड तक के। अच्छा, अरे नहीं, लखनऊ नहीं जाना है मुझे लखनऊ नहीं जाना, मुझे गोरखपुर जाना है। और जैसे ही मुँह घुमा दिए, बदल गए कि नहीं बदल गया? बदल गया ना, दिशा ही बदल गई अब। और जब दिशा बदल गई तो दशा भी बदल जाएगी, आप मंजिल ही बदल गई एकदम से। अभी तक गलत ट्रैक पर जा रहे थे, उस ट्रैक को बदल दीजिए आप, बस। आप ही तो बदलेंगे इस चीज़ को, आप ही तो निर्णय लेंगे अपने जीवन के विषय में, मुझे कैसे बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे विचार करना है, आप ही तो करेंगे। इतना सरल काम है, इस काम को आप नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छे विचारों को, इसलिए कहा पुस्तक पढ़ना शुरू कर दो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो। अच्छी पुस्तक का मतलब यह हुआ जो आपके जीवन को सुंदर बनाने में विचार दे, आपको प्रेरित करे, मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे, ढकेले, कुल मिला के सरल भाषा में आपको ढकेले, वो प्रेरित करे आपको सुंदर स्वस्थ रहने के लिए, प्रेममय जीवन जीने के लिए, समृद्ध जीवन जीने के लिए, शांतिमय जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करे। ऐसे विचार आप पढ़ के देखो। गुरुदेव जी की कितनी पुस्तकें जो बार बार प्रेरित करती है, भाई आप आत्मा हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, वैसे ही शुद्धता और बुद्धता अपने मन में बना करके रखो, उसका अनुभव होता चला जाएगा। आत्मा और परमात्मा कहते हैं शुद्ध है, वो बिल्कुल निर्विकार है, और मन में विकार है, तो विकारी मन कभी भी निर्विकारी आत्मा से संबंध नहीं बना सकता है। यदि वो निर्विकार है तो आपके चित्त को भी निर्विकार होना पड़ेगा, और जब हो जाएंगे तो संबंध बन जाएगा। नहीं तो ऐसे कैसे बनेगा? आप कचड़ा भर के चाहो कि वो कचड़ा से रहित है, उससे संपर्क साधो, नहीं हो सकता है। निष्कलुष मन ही आपको शांत आत्मा के साथ संपर्क कर सकता है। तो ये हम सबको करना पड़ेगा। रोज़ मेहनत करो, रोज़। और मैंने कहा था रोज़ मेहनत का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत, जितना आप व्यापार में समय देते हैं, जितना खेत में समय देते हैं, जितना समय नौकरी में देते हैं, उतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है, खाते समय गलत न खाऊं, बस। अंदाज लो एक बार, ऐसा करने से मुझे तकलीफ़ होती है, वो हटा दो, बस हटा दो उस चीज़ को। इतनी सी मेहनत करनी है। ऐसा बोलने से घर वाले दुखी हो जाते हैं, न बोलो, इतना तो काम करना है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बोलने के बाद में दुख होता है, अफसोस होता है, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला, बस उसको हटा दो इस चीज़ को। ऐसे ही विचार मन में आ रहे हैं जिसको लेकर के परेशान हो रहे हैं, उसको हटा करके अच्छे विचार को ले आओ, स्थापित कर दो। ये बदलना है आपको। अब इसके लिए कौन से बड़ा काम है? मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कोई आदमी दुखी है तो सोचता हूँ दुखी तो है, लेकिन दुख दूर करने उपाय भी तो उनके पास में है, उसको क्यों उपाय नहीं लेता है? जैसे ठंडी का मौसम है, तो ठंडी का लगना कोई आश्चर्य है? नहीं, ठंडी है तो ठंडी लगेगी, लेकिन आश्चर्य कब है? ठंडी दूर करने के लिए उनके पास में कंबल है, रजाई है, स्वेटर है, इनर है, मफलर है, टोपी है, सब कुछ है, मोजा है, सब है, और ठंडी से कांप रहा है। तो क्या कहेंगे? अरे भोला इंसान, वही तो रखा है, पहन लो ना उसको, ओढ़ लो, उससे ठंडी दूर हो जाएगी। अर्थात ठंडी का लगना आश्चर्य का विषय नहीं है।
लेकिन आश्चर्य तब है, ठंडी निवारण करने के सारे उपाय के होते हुए भी ठंडी से मर रहे हो। ये आश्चर्य है। ऐसे ही दुख का होना असंभव नहीं है, लेकिन दुख दूर करने के सारे उपाय आपके पास हैं, इसके बावजूद दुखी बने हुए हो। कितने साल से बताओ, कितने साल से? कई साल से नहीं, जन्म जन्म से दुखी बने हुए हैं। जबकि एक ही जन्म में मेहनत करो, दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। इतना सा काम करना है। तो मैं ये कह रहा था कि परिवार में भी सुखमय जीवन हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा, स्वयं भी आप रोज़ बिस्तर पर जाएंगे, इतना प्रसन्न होकर जाएंगे, भगवान आज का दिन बहुत अच्छा बीता मेरा, आपको धन्यवाद धन्यवाद, आपके प्रति आभार, मुझे जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, मेरे शरीर के सारे अंग बढ़िया से काम कर रहे हैं। देखो रोज़ मैं भोजन करता हूँ, रोज़ कपड़ा पहनता हूँ, रोज़ एक मकान में रहता हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर के लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं सब लोग। रोज़ मैं काम में जाता हूँ, रोज़ मुझे कुछ ना कुछ धन मिल जाता है और मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है, सबके प्रति धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा जब सोचना शुरू कर दोगे तो कभी नकारात्मकता आएगी, कभी शिकायत मन में होगा, लेकिन हमने ये कृतज्ञता का भाव रखना ही बंद कर दिया है, भूल सा गए हैं। हमेशा शिकायत से भरा हुआ आप संकल्प ले लो, मेरा मन शिकायत रहित बने। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कंप्लेन ना हो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो उनका ढंग है, बस वो उनका ढंग है, वो ऐसा करते हैं। लेकिन वो गलत करे तो मैं भी गलत करूं, ये तो बहुत कहावत ही है, जैसे को तैसा, या हनी को हना पाप दोष न गना, जो मैं मारा ताही मैं मारा। ये कब तक जाएगा? महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। आँख के बदले आँख, ये चलेगा? गाली के बदले गाली कब तक चलेगा? कबीर का सिद्धांत क्या है? उन्होंने कहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहाँ ही कबीर ना उलटिए वही एक की एक। सोच लीजिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। गाली आई तो एक ही तो गाली आई, अब उलट दिए तब फिर डबल, फिर वो आप किए तो आप भी फिर आया। ये कब तक चलेगी? न उल्टो, एक एक रहने दो। अब ये साधना कठिन है, ये कठिन है। गाली के बदले में गाली देना तो सरल है, लेकिन गाली के बदले में कुछ ना बोलना, कैसे नहीं बोलेंगे हम? ये जो ईगो प्रॉब्लम है ना यही तो परेशान कर रहा है आदमी को, यही परेशान कर रहा है। आप क्या कहते हैं? जैसे को, मैं एक सूत्र बताऊं, जैसे को तैसा नहीं, अब क्या बदलना है? जैसे को वैसा, जैसे को वैसा। इसका मतलब क्या हुआ? वो जैसा भी व्यवहार करे, मुझे वैसा व्यवहार करना है जैसा मैंने अपने लिए व्यवहार करने को सोचा है। क्या हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई गाली दे तो मुझे कैसे जवाब देना चाहिए? नहीं सोच। इसीलिए रिएक्शन। मैं एक चीज़ पूछूं, रिएक्शन और रिस्पांस में अंतर है? ऊपर वाले भी बता सकते हैं, रिएक्शन और रिस्पांस में अंतर है? नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। रिएक्शन का मतलब है बिना सोचे समझे कह देना, कर देना, और रिस्पांस का मतलब है सोच विचार करके कहना, सोच विचार करके। ये रिस्पांस है। हम लोग सब रिएक्शन करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया कर देते हैं, बदला लेने का भाव लगता है। नहीं भाई, इससे जीवन नहीं बदलेगा। ये तो सदा से करते आए हैं, सदा से करते आए हैं। इससे कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं हुआ है। फ़ायदा कब होगा? जब आप बदल देंगे। क्या? जैसे को वैसा। मैंने सोचा है यदि वो कहीं गलत व्यवहार करे, इसके बावजूद मुझे अच्छा व्यवहार करने, क्यों? ये मेरा गुण है, अच्छा करना मेरा गुण है। वो जाने उनको वो क्या है, वो किस संस्कार से। नहीं, मैं अपने को बदलना है, मुझे वैसा नहीं करना है। जो वो करे उसी वो नकल करे नहीं। कबीर साहब ने कहा है, वो तो वैसा ही हुआ तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। वो तो निर्गुणी अज्ञानी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बदलाव करो। बहू लड़ रही तो सास भी लड़े, सास लड़ी तो बहू भी लड़े। मौन होकर के देखो, एक जने मौन होकर के देखो, कितना आनंद आएगा आपको। बदले का आनंद एक दिन, लेकिन क्षमा करने का आनंद जीवन भर बना रहेगा। ये सूत्र याद कर लो सब लोग। गलती हो गई आपसे तो क्या करना है? होता क्या है जनरली, जब हमसे गलती होती है तो हम क्या चाहते हैं? गलती होती तो क्या चाहते हैं हम? दंड चाहते हैं,
क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। मेरी गलती पर लोग क्षमा कर दें। एक दूसरी बात, मेरी गलती किसी को न बताई जाए, चाहते हैं। अब यही कहीं दूसरे से गलती हो गई तब हमें क्या करना चाहिए? अब उसको थप्पड़ मारना चाहिए, सही है, उसको दंड देना चाहिए। यही है नीति हम लोगों की। गलती हो गई दूसरे से, उसकी भी गलती को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्यों कह रहा हूँ इसको? क्योंकि क्षमा करके आप क्षमा का बीज नहीं बोएंगे तो आपको कभी भी अपनी गलती पर क्षमा मिलने वाली बीज ही नहीं हुई। फसल कहाँ से काटेंगे? कभी किए हैं दूसरे की क्षमा किए ही नहीं है तो आपको क्षमा क्यों मिलेगी भाई? किस आधार पर मिलेगी? जिस सेविंग अकाउंट में आपने जमा ही नहीं किया है तो विड्रॉल कहाँ से करेंगे? चेक कहाँ से काटेंगे बताओ तो सही। और काट भी दिया तो जानते हो क्लेम बनेगा, वो बाउंस हो जाएगा, क्लेम बनेगा, कचहरी में ले जाएंगे आपको, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? आपने जमा ही नहीं किया है। और यही गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। पत्नी रोज़ अच्छा भोजन बनाती, कभी प्रशंसा नहीं करते हैं, सही कह रहा हूँ, कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। एक दिन गलती हो गई ना, तब क्या बोलते हैं? तब तो फिर कभी कभी पीढ़ा भी उठा लेते हैं। मेरा कहना यही है, जब आप अच्छा करने पर प्रशंसा नहीं कर सकते तो गलती होने पर आपको डांटने का कोई अधिकार नहीं है। डांटने का अधिकार तभी हो सकता है जब उनकी कभी अच्छाइयों पर आपने प्रशंसा की है, कभी उनकी विशेषता गाई है, तभी आप कह सकते हैं, अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं है करने का। यही गलती होती रहती है, यही तो बदलने के लिए मैं कह रहा हूँ। अब ये तो इतना विस्तार है इस विषय को कहूँ तो बस इतनी से सूत्र आप याद कर लो कि गलती अपने से हो गई तो क्षमा मांग लो, दूसरे से गलती हो गई तो क्षमा कर दो। बस छोटा सूत्र देखो, परिवार कितना अच्छा होता चला जाएगा। सुधार दूसरों का नहीं करना है, सुधार अपने में करना है। किस पे करना है? अपने में करना है। अपने को गढ़ना और छीलना है। एक कहानी कह करके मैं उदाहरण दे करके बंद करता हूँ, समय बहुत हो गया है। कैसे आप सुधर जाएंगे तो दुनिया सुधर जाएगी। आप सुधर जाएंगे तो दुनिया सुधर जाएगी, आपकी दुनिया सुधर जाएगी। कैसे? एक आदमी था, ऑफिस में काम करता था, घर आया एक दिन, घर आया तो घर में ऑफिस का काम अधूरा था तो इतना बस्ता लेकर के, फाइल रजिस्टर लेकर के आया कि अधूरे काम को घर में निपटाऊं, ऐसा सोच के आ गया। लेकिन उसका जो छोटा बच्चा था वो इंतज़ार कर रहा था, पापा जी जैसे घर आएंगे उनके साथ मुझे खेलना है। अब बच्चे से क्या मतलब कि उनका काम अधूरा है कहा करके। जैसे ही वो घर के अंदर आया तो उसने कहा, पापा मैं आपके साथ खेलूँगा। उसने कहा, बेटा मेरा काम बहुत बचा है, देख रहे हो इतना सामान पोथी लेकर के आया हूँ, अब इसको मुझे पूरा करना है, पीछे हो गया काम मेरा बहुत सारा। वो कहता है, पापा हमारे क्लास में जो बच्चे पीछे हो जाते हैं ना उसको अलग बैठा देते हैं, आपको क्यों अलग नहीं बैठा देते हैं? उसने कहा, बेटा ये स्कूल और कार्यालय का मामला अलग अलग है। बहरहाल उसने कहा कि नहीं मुझे खेलना है आपके साथ में। वो हट करने लग गया, बाल हट। अब क्या सोचे, इस बच्चे से कैसे पिंड छुड़ाऊँ, कैसे इससे भला कटे। तो वहीं टेबल पर एक पत्रिका रखी थी, पत्रिका में एक दुनिया का चित्र था, नक्शा, विश्व का नक्शा था, विश्व का पूरा नक्शा था। उसको उसने निकाला, उस अखबार से कागज़ को वहाँ से फाड़ के निकाला और उसके कई टुकड़ा फाड़ दिया। टुकड़े में फाड़ने के बाद क्या किया, बेटे से कहता, बेटा सुनो, इस नक्शा को, जो विश्व का नक्शा था, इसे फिर से जैसा था वैसा जोड़ के लाओ, सेलो टेप ले लो और चिपका करके इसको लाओ, और जब लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। उसने क्या सोचा, ना 9 मन तेल जुटेगा ना राधा नाचेगी, काहे कि जोड़ेगा और काहे खेलना पड़ेगा। और जब तक वो जोड़ने समय बिताएगा तब तक मेरा काम मैं इधर करने लग जाऊँगा और समय बीत जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी उनसे। लेकिन उसको तो अपने पापा के साथ खेलने का जुनून सवार था। कागज़ ले गया, टुकड़ा ले गया और ले करके जोड़ना शुरू कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, 10 मिनट से भी कम समय में वो पूरा विश्व का नक्शा दुरुस्त करके लाया। पापा ठीक हो गया। उसने कहा, ठीक कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे ठीक कर लिए? हो गया पापा, जल्दी ठीक हो गया, चलो अब खेलेंगे। अरे इतनी जल्दी, लगता है तुमसे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, मेरे से ज़्यादा जानते हो, कैसे कर लिए जितना जल्दी ठीक? पापा बहुत सरल है। अरे बताओ तो सही, कितना जल्दी कर लिए तुम, कैसे कर लिए इसको, कैसा सरल बता रहे हो? पापा बहुत सरल है। अरे बताओ तो सही। उसने क्या कहा, पापा देखिए, आपने जो विश्व का नक्शा दिया था ना, उसके एक तरफ तो विश्व का नक्शा छपा था, लेकिन कागज़ 2 पेज,
एक पन्ने में 2 पेज, तो पीछे के अपोजिट साइड में उसका एक आदमी का चित्र था, एक आदमी का चित्र था। मैंने केवल आदमी को ही ठीक किया, मुझे पता है गला कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, सब मैंने एक आदमी को ठीक कर दिया और पलट के देखा तो विश्व का नक्शा सही हो गया है। वो आदमी कौन है? आप और हम। अर्थात अपने को ठीक कर लेंगे तो हमारी दुनिया, ये सूत्र सुने, हम बदलेंगे, ओठ का है ज्ञान अंदर में क्या है, ये घर वाले बदल जाए ना तभी ठीक हो। ये घर वाली है ना, ये घर वाला है ना, सारा उनको दूसरे बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। आप बदलेंगे तब सुखी होगा, सुखी होंगे, दूसरे के बदलने सुखी नहीं होंगे आप, ये समझ लीजिए। ये भूल है, दूसरे बदलेंगे तब सुखी होंगे, हो ही नहीं सकता है कि दूसरे के बदलने से आप सुखी होंगे। आप बदलेंगे तब सुखी होंगे, आप तब सुखी होंगे। इतना सा सूत्र है जीवन का, यही हमको करना है तो परिवार भी सुखमय हो जाएगा, हम स्वयं भी स्वस्थ हो जाएंगे, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम एक सुंदर वातावरण बनाएंगे, सुंदर वातावरण बनाएंगे। इसलिए जीवन बहुत सुंदर मिला हुआ है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे पता नहीं ये माताएं मेरी बातों को, जहाँ पर कोई कहानी किस्सा नहीं, न रामायण की कथा, न महाभारत की कथा, न भागवत कथा, कोई कथा नहीं, और केवल ठेठ विचार, केवल विचार, और वो विचार जो थोड़ा से पचने में कठिन रहा होगा फिर भी सुने, और ज़्यादा संख्या में अगर सुने फिर भी मैं समझता हूँ कुछ तो आपके भीतर मैंने कुछ भेजा होगा, कुछ भी भेजा गया होगा। तो उस भेजा गया अंदर जो आप ग्रहण किए हैं ना, उसके बारे में फिर से घर में जा कर के सोचना, और सोचना कि सचमुच क्या मुझे जीवन बदलना चाहिए या वैसे रहने देना चाहिए। और वैसे रहने देना चाहिए ऐसा लगता तो रहने देना, उसके लिए कोई दिक्कत, लेकिन बदलना चाहिए ऐसा सोचे तो शायद ये जो विचार संतों से आप सुने आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। बहरहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आप सबका जीवन स्वस्थ हो, प्रेम पूर्ण हो, समृद्ध हो और शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी।